कंचना जी के पास, एक बार कंचना जी के पास, बहुत देर से इंतजार कर रही। कंचना जी माफी चाहते, थोड़ी देर से आ रही हूँ आपके पास। कंचना जी, मैं जब यहाँ पर प्रवेश जी कहते हैं कि जब जिन लोगों ने कहा कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, उन्होंने शुरू से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं, आज जब वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं, तो आप लोग उसे राजनीति क्यों कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है सुचरिता जी कि जब या बोलते हो ना कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप हंस भी रहे होंगे, क्योंकि राजनीति कौन कर रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। और अपने काला राम मंदिर की जो जिक्र किया, मैं उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताऊंगी कि वो पहला मंदिर था जहां पर महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, और सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर ने वहां पर प्रवेश किया था। वहां पर एंट्री को लेकर, दलित महिलाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, और उसकी एक लिगेसी है, उसकी हिस्ट्री है। मैंने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम धर्म के विरोधी, राम के विरोधी, हम उनके आदर्शों और उसूलों पे चलने वाले लोग हैं और मानते हैं। और बस पर ये कैसा उसूल है कंचना जी जिसमें आप लोग कह देते हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है, भूखा है तो वो अस्पताल जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा। आपको जरूरत अस्पताल की है, मंदिर की नहीं है। आप ऐसे बयान भी देते हैं, फिर आप दूसरी तरफ राम भक्त बन जाते हैं। कंचना जी, ये तो बड़ी बड़ी विडंबना सी है कि आप एक तरफ भगवान श्री राम या फिर प्रभु के लिए कुछ भी कहें और फिर दूसरी तरफ कहते हैं हम भी भक्त हैं भाई। हाँ, सुनिए सुचरिता जी, आप राम भक्त हैं तो राम बहुत अच्छे श्रोता थे, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, और सबसे लास्ट में आपने मुझे समय दिया है। हाँ। तो जब मैं कहती हूँ कि जब हॉस्पिटल का एक अपना प्लेस है, आप एक हाईटेक इन्वायरमेंट में बैठी हैं, आप उस इन्वायरमेंट को छोड़कर कहीं ऐसे जगह पर, मान लीजिए कोई मंदिर में चले जाइए और बिना किसी चीज का आप डिबेट नहीं कर सकती। राम की अपनी जरूरत अलग है, मंदिर की अपनी एक अलग प्लेस है, हॉस्पिटल का एक अपना अलग प्लेस है, और आपके हाईटेक स्टूडियो का एक अपना अलग प्लेस है। लेकिन जब आप हर चीज को एक से जोड़ देते हो तो यह राजनीति है, और बहुत गंदी राजनीति है। मैं यहाँ बीजेपी से और जितने भी गुरु बैठे अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कंचना जी कि आप ये बता रहे हैं कि सबकी अलग प्लेस है। आपके नेता ने ऐसे बयान नहीं दिया था जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, तेज प्रताप जी कह देते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम राज्य आएगा। वो राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं है, ये राजनीति है। मतलब आप दोनों बयानों में फर्क कैसे कर पाते हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूं। मैं आचार्य जी आपसे पूछूंगी, आप पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मैम, प्रधानमंत्री अपनी समस्त व्यस्तताओं के बीच अगर 11 दिन के अनुष्ठान की बात करते हैं तो उस पर भी सवाल उठा दो, और उस पर भी सवाल उठा दो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उन्हीं का विरोध करके हमें 24 की सत्ता चाहिए। ये बड़ा फ्रैंक में पूछ रही। मैं जिस तरीके की परिस्थिति वर्तमान देश में है सुचरिता जी, आप ये समझिए कि देश इस समय राम मोड में चल रहा है। आप इस समय कुछ भी, एक शब्द भी, कोई भी हल्का शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग डायरी में नहीं अपने हृदय में अंकित कर लेंगे। बहुत खूबसूरत। तो मुझे लगता है इस समय हल्के शब्दों से, हल्की बातों से पक्ष को, विपक्ष को, सभी को बचना चाहिए। राम मर्यादित है, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आचार्य जी ने कहा कि जो राम काज की बात करेगा सो देश पर राज करेगा, उस पर मुझे एक दोहा है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई, और उससे आगे है कि जिससे रूठ गए रघुराई समझो उसकी आफत आई। अरे भाई, जिससे रूठ गए रघुराई उसकी आफत आई। दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं आचार्य जी? बात कंप्लीट कर दूं? हाँ, बिल्कुल कंप्लीट करिए। मैं बात कंप्लीट कर दूं? कंप्लीट कर दें उसके बाद। हाँ। मेरा ये सभी पूरे भारत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहना चाहता, मगर हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली लोग वो होंगे। बहुत सब लोगों ने, पैनल में बैठे सब लोगों ने एक बात बहुत शानदार कही, राम सबके हैं। तो फिर आप ये समझकर क्यों नहीं जाते कि आपके हैं? जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला आप उनसे पूछिए। एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, कहते कि पंक्ति में पीछे टाट पर बिछा दीजिए, मैं वहां बैठकर देख लूंगा, और कहते कहते भावुक हो गए। सोचिए कि ये एक वो महिला का हम सुन रहे थे जिसने 30 साल से कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये सोचकर कि जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब अपना मौन खोलेंगे। ये भी सोचिए, जो स्वामी दीपांकर बता रहे हैं, जिस महिला के बारे में वो बता रहे हैं, प्रभु श्री राम की ऐसी भक्त कि उन्होंने मौन रखा कि प्रभु श्री राम अपने घर में नहीं विराजेंगे तो मैं तब तक मौन रहूंगी। सोचिए। हाँ, बोलिए। बात कह दूं, मेरे
गुरु जो थे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती वो इस आंदोलन का हिस्सा थे। हाँ। मुझे जब निमंत्रण मिला तो मेरे आप हर्ष की सीमा कोई नहीं थी, वो 7वां आसमान भी क्रॉस कर गया। मेरा सहारनपुर भयंकर तैयारी कर रहा है रामोत्सव की। हाँ। 5 सदी की सबसे बड़ी दीपावली है। मैं समझता हूं कि सहारनपुर से पूरे संसार तक इसका आवाज, इसका उद्घोष होगा। और ये मात्र राम के लिए नहीं, राम भक्तों के लिए भी बड़ी बात है। निमंत्रण का होना जाना, 68 करोड़ लोगों ने निधि में अपना दान दिया है। वो 68 करोड़ लोग क्या सोचते होंगे अब ये देखिए, ये स्वीकार कर देते हैं। एग्जैक्टली अब आचार्य जी ने, हाँ, आचार्य जी ने जो कहा, एक बार राखी जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। राखी जी के बाद 68 करोड़, एक मिनट, हाँ बोलिए। 68 करोड़ लोगों ने दान दिया है। अब 68 करोड़ लोग यानी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण किया। बोलिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं आचार्य जी से पूछना, स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज महाभाग शंकराचार्य श्री श्री 1008, श्री शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज। राखी जी दुष्यंत जी को रखिए। भैया, हमारा धर्म कहता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वराय। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान महेश के स्वरूप है। भैया वो भी कुछ कह रहे हैं स्वामी जी, उसके ऊपर भी एक लाइन बोल देते आप। नहीं, मैं उत्तर देना चाहता हूं। शंकराचार्य जी की हमारे धर्म के धीश है। नहीं, शंकराचार्य पर आप लोग बार-बार ये कहते हैं धर्मादेश देने का अधिकार। आपने कहा कोई शंकराचार्य नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आचार्य जी ने शुरुआत ही उस बात से बात ही खत्म कर लेने। शुरुआत ही उस बात से। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अविमुक्तेश्वरानंद जी नहीं जा रहे। और देखिए, धर्मादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसी संगठन को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है। वो शंकराचार्य की पीठ पे जो आचार्य विराजमान है सिर्फ उनको है। आपने उनको अनसुना कर दिया स्वामी जी। मैं एक बात और हमारे वीएचपी के साथी हैं, वो क्रेडिट का सर्टिफिकेट भाजपा को जारी करने के भैया ले मैं एक बार राखी जी के पास जा रही हूँ। शंकराचार्य जी इनके लिए तसल्ली होगा। शंकराचार्य जी की बात का एक बार आ रही। मैं ये चाहता हूँ कि आगे डिबेट का ये हिस्सा ना हो, क्योंकि नेक्स्ट डिबेट में भी अगर यही सब चर्चा होगी तो ये डिबेट पुरानी हो जाएगी। ये मैं लेटर दिखाना चाहता हूँ। आप दोनों नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं आपको अभी एक मिनट रुक जाइए। पहले स्वामी जी एक मिनट बता दें, फिर मैं राखी जी सुना रहा हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, देखिए आचार्य, देखिए शंकराचार्य को लेकर एक तरह से ये जो बोला गया कि नहीं जा रहे हैं, नाराज है, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट स्वामी जी पहले बोलिए, फिर मैं राखी जी। एक मिनट मैं दो शंकराचार्य श्री दो महत्वपूर्ण बात जी, वो बोल रहे हैं ना स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी, आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, 2 शंकराचार्य जी का खत मैंने पढ़ा। तीसरे शंकराचार्य जी खुद उस तीर्थ का हिस्सा रहे हैं। और रही बात अविमुक्तेश्वरानंद जी की, जिनकी शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाभाग, उन्हीं की बता रहे हैं, उन्हीं की नहीं, आप वो कुछ कह रहे हैं ना। देखिए वो आवाज नहीं, स्वामी दीपांकर अपनी आवाज उस तरह से नहीं उठाते जैसे आप उठाते, तो सुन लीजिए, इस तरह से मत करिए। हाँ, मैं बोलिए सिर्फ जल्दी इतना कहना चाहता हूं कि 2 शंकराचार्य को चिट्ठी लिखकर यह कहना पड़ा कि कुछ रामद्रोही हमारी बात को अनुचित बोलिए। अब ये रामद्रोही कौन है जो ये झूठ फैला रहे थे कि भाई वो नहीं जा रहे हैं? फिर ये तीसरी डिबेट का हिस्सा नहीं रहेगा, वरना ये फिर तीसरी डिबेट में उठेगा। नहीं, ये हर बार आएगा, ये हर बार उठाएंगे। नहीं, सुनिए, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। राखी जी को 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, उसके बाद तीसरे जो शंकराचार्य हैं वो खुद उस राम तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा है। और रही बात अविमुक्तेश्वरानंद जी की, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य हैं। जल्द ही आप उनका भी कोई अच्छा सा विचार सुनेंगे, जिससे आप आगे ये शब्दावली राखी जी, अच्छा राखी जी